गाइस यहीं पे हवन हुआ था और ये देखिए बहुत लंबा चौड़ा जगह में हवन हुआ था। ये देखिए बहुत काफ़ी जगह है दूर में। देखिए स्टेज है इधर, पीछे मेरे पीछे यज्ञ के बारे में चंदन सिन्हा जी एसपी जी ने क्या कहा सतगुरु के बारे में। समिति है उसे भूरी भूरी साधुवाद देता हूँ। मैं अपने वक्तव्य का आरंभ जो महाराज सदाफल देव जी महाराज के स्वरवेद के जो प्रथम पृष्ठ में एक दोहा है, कहता है उसमें कि चित्त चेतन सत्ता रहे, ज्ञान असीम अनंत, ज्ञान योनि रूप मूल है, चित्त स्वरूप भगवंत। मतलब जो परब्रह्म है, ईश्वर है, अपने चेतन अस्तित्व से नित्य अपने आप को प्रकाशित करते रहते हैं। उसी प्रकाश को फैलाने के लिए इस यज्ञ का आयोजन हुआ है, ऐसा मैं मानता हूँ। हमारे अथर्ववेद में कहा गया है अयं यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभि। यज्ञ जो है वह विश्व का, संसार का नाभि है, उसके उद्गम का कारण है। हम सभी जानते हैं राजा दशरथ जो है पुत्रेष्टि यज्ञ के द्वारा पुत्र प्राप्त किए। भगवान इंद्र ने भी यज्ञ के द्वारा बहुत सारी चीज पाई। यज्ञ जो है वो बहुत सारे कल्याण का कारण है और यज्ञ को आयोजित करके हमारे यज्ञ समिति के सदस्य ने बहुत उच्चतर कार्य किया है। मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ। हम लोग बृहदारण्यक उपनिषद में पढ़ते हैं कि असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां अमृतम गमय। तो यह असत्य से सत्य की ओर, या अंधकार से प्रकाश की ओर, या मृत्यु से अमृत की ओर ले जाने वाला यह यज्ञ ही है, यह सत्संग ही है। भगवान की कथा का श्रवण करना, आध्यात्मिक ज्ञान और आत्मिक ज्ञान प्राप्त करना एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। हम लोग भौतिक कार्यों में हमेशा जुड़े रहते हैं, तो ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान की जो है आभा फैलाने के यज्ञ समिति ने और हमारे महाराज जी ने जो अपने प्रवचन से फैलाया है, मैं उन्हें पुनः धन्यवाद देता हूँ। एक कहा गया है कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी की पुनियाद, तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध। तो हम लोग इतनी सारी घड़ी अगर सत्संगति में गुजारे हैं तो इसका निश्चय ही पलामू को फायदा होगा। मैं अपने इन्हीं वक्तव्य के साथ एक बात और कहूँगा। मैं स्वरवेद का जब कुछ दोहा देख रहा था तो उसमें एक था कि चेतन चार स्वरूप हैं, जड़ है एक असार। चेतन चार स्वरूप है, जड़ है एक असार, जड़ चेतन से रहित है एक बांध संसार। और इसके भाष्य को लिखते हुए सदाफल देव जी महाराज कहते हैं, इसमें बहुत सारी बातें हैं तो लेकिन अंत में कहते हैं कि जो समय है, काल है, यह भी नित्य है और एक पदार्थ है। हम लोग अगर विज्ञान पढ़ते हैं तो पश्चिमी सभ्यता को विज्ञान में समय को एक आयाम मानने में 18वीं शताब्दी तक का ज्ञान, 18वीं शताब्दी में ये बात जान पाए। यह बात हजारों साल पहले हमारे विद्वान जान गए थे कि समय भी एक जो है एक पदार्थ है, एक आयाम है। और जब आप पढ़ेंगे, जब हम लोग कहते हैं कि आत्मा जो है अविनाशी है, इसे नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, नैनं चैनन्त्यापो, नैनं घोषति मारुतः। तो कहता आत्मा को हम जला नहीं सकते हैं, नष्ट नहीं कर सकते हैं, शस्त्र से काट नहीं सकते हैं। तो आत्मा के समरूप कौन है? समय। समय को भी हम लोग काट सकते हैं, न जला सकते हैं, न नष्ट कर सकते हैं। यह हमेशा अस्तित्व में रहेगा। यह आत्मा के समरूप है। और यह ज्ञान जो है हमें सदाफल देव जी महाराज स्वरवेद से दे रहे हैं कि समय भी एक पदार्थ है और एक नित्य है। ऐसे उच्चतर ज्ञान के संत के संसर्ग का मिलना ही हमारा भाग्य है। मैं पलामू जिला की ओर से पुनः यज्ञ समिति और महाराज को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद एवं